दिल्ली के सरहद पर बैठे हुए किसानों को लगभग 2 महीना पूरे होने को हैं। भारत सरकार के साथ वार्ता का दौर लगातार जारी रहा। 9वीं दौर की वार्ता कल संपन्न हुई है। किसान अपने तीनों बिलों के निरस्तीकरण के मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। वहीं सरकार अपने इरादे से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से भरपूर उनको सहयोग और सहायता करने की कोशिश हो रही है। रिठाला विधानसभा से संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल हैं, जो वहां पे रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल के नेतृत्व में वहां जो रसोई चलाई जा रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में खड़े भी हैं और उनके सेवा में लगातार लगे हुए हैं। हम बात करते हैं प्रदीप मित्तल जी। प्रदीप जी, किस तरीके से आप लोग अपनी रसोई को मैनेज कर रहे हैं, साथ ही किसानों को और कौन कौन सी सुविधाएं आप लोग अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं? आपके माध्यम से पहले सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 51वां दिन है वहां पर आंदोलन का, किसान आंदोलन का, और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से 2 दफा वहां पर दौरा भी किया है और उस दौरान हमारी एक ही पार्टी का स्टैंड है कि हम सांसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ हैं। जो भी दिल्ली सरकार की तरफ से वहां फैसिलिटी की जरूरत है, नहाने के पानी का जो व्यवस्था है वो गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है और टॉयलेट बेंच लगाई गई हैं, रहने की व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था जो आप देख सकते हैं कि पिछले निरंतर 51 दिन से सिंघू बॉर्डर पर हमारा 24 घंटे वहां पर रसोई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी द्वारा जो वहां पर चलाई जा रही है। आज पूरी रिठाला विधानसभा ही नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता वहां पर तन मन धन से लगे हुए हैं। तो हम किसानों के हर उस तकलीफ के साथ खड़े हैं जो उनको वहां पर किसी भी प्रकार की जरूरत हो। आपने देखा होगा कि पीछे 4 से 5 दिन जिस तरीके से लगातार बारिश हुई, बारिश के दौरान हम लोगों ने वहां पर जो उनके कपड़े थे, जहां उनकी रहने की व्यवस्था थी, तो वो भी हमने उपलब्ध कराई। अभी हम ताजा जो है 3 से 4 दिन पहले वहां पर और 4-5 मशीनें जो हैं, वॉशिंग मशीन लगाई गई हैं, कपड़े धोने के लिए उनकी मशीनें लगाई गई हैं। तो हर फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। सर्दी का मौसम है, बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई है और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरीके से किसान भाइयों के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, खाने की अगर बात करें तो लगभग कितने किसान हैं? चूंकि कई जगह पे भंडारा चल रहा है, खाने की व्यवस्था है, लगभग कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और आप लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? उसकी टाइमिंग क्या होती है? लोगों को उसके लिए जानकारी देनी पड़ती है या वो लोग खुद ही उनको जानकारी है? किस तरीके से कितने लोग खाना खा रहे हैं? देखिए, वहां पर जो रसोई के अंदर हमारा खाना चलता है वो 20 से 25 हजार आदमी जो है वहां पर खाना डेली वहां पर खा रहा है और बाकी जो अंदर लंगर चल रहे हैं उसके अंदर हमारी तरफ से वहां पर रोटी की मशीनें लगाई गई हैं। तो जहां पर रोटी की जरूरत होती है तो हम लोग रोटी उपलब्ध कराते हैं, जहां सब्जी की जरूरत है तो हम सब्जी भी अंदर भेजते हैं लंगर के अंदर। तो हमारी तरफ से लगभग 20 से 25 हजार आदमी खाना जाता है और कम से कम 10 से 15 हजार आदमी का जो है वो भोजन तैयार होके अलग अलग लंगरों में चला जाता है। अच्छा, आप लोग अभी जैसे आपने बताया कि नहाने के लिए गर्म पानी की और वॉशिंग मशीन की व्यवस्था की गई है, कपड़े धोने के लिए वाईफाई और नेट से संबंधित सुविधाएं भी दी जा रही हैं क्या वहां आप लोगों को? देखिए, मोदी सरकार जिस तरीके से किसान भाइयों की आवाज को दबाना चाहती है, आपने देखा होगा, तो इन्होंने जो है जितने भी वहां पर नेटवर्क थे वो सब नेटवर्क बंद कर दिए गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन वहां पर दौरा करने गए थे तो उन्होंने उसी दिन इस बात का बोल दिया था कि आप वहां पर वाईफाई की सुविधा करवाई जाए। तो आज आप अगर बॉर्डर पर जाएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है और कैमरे भी लगवाए गए हैं और भी किसी भी जो भी जरूरत है वहां पर उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, अभी एक बात और करेंगे कि अभी आगामी नगर निगम चुनाव है और ऐसे में किसानों का आंदोलन और दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर के और दिल्ली में जो लोगों के बीच किसान बिल को लेकर के जो स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार पीछे नहीं हट रही है? क्या एक सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है या सचमुच ये कोई ऐसा एजेंडा है सरकार का जो जिसको लेकर के वो खुद नहीं चाहती है कि बिल पर कोई समाधान निकले?
देखिए, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि चुनाव की बात है, देखिए राजनीति अलग चीज है। किसानों के मुद्दे पर हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने स्टैंड पे अंबानी जैसे घराने हैं उन लोगों से पैसा लिया है और पैसे लेके आज उस बिल को वापस नहीं कर पा रही है, तो किसान भाइयों के लिए आप कहते हैं कि हम आपका जो है वो समाधान करना चाहते हैं, आपको बेनिफिट देना चाहते हैं, तो किसान भाई यही कह रहे हैं कि हमें अपना बेनिफिट नहीं चाहिए, हमारे अपने जो कानून है इनको वापस लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। तो बीजेपी जो आपने देखा होगा कि पहले भी जैसे नोटबंदी के दौरान भी लोगों का जो हालत हुई है, लाइन में लगे हैं लोग जीएसटी को लेके, अभी हमारी अर्थव्यवस्था जो है पहले ही डामाडोल चल रही है और ऊपर से ये आप कानून लाकर इस देश का जो है मतलब किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो मोदी सरकार से हमारे एक ही वो है कि आप इस कानून को वापस लें। आपने देखा होगा कि बीच में माननीय कोर्ट ने भी कुछ फैसला दिया था कि आप इस बिलों पर रोक लगाई जाती है, तो वो सब मैनिपुलेट किया गया था कि रोक का मतलब क्या है, आप संसद के अंदर आपने कानून पास किया तो उसको वापस करें। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे चल रही है, कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, ऐसे में अगर ये आंदोलन और भी खींचता है और लंबा जाता है, वैसे में आप लोगों की क्या तैयारी होगी? आप लोग इन लोगों की मदद और फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने में कितना आगे तक आप लोग इसको चला पाएंगे? देखिए, सरकार की नीति से तो आपको पता लग ही रहा है कि हर रोज एक नई तारीख पे तारीख मिल दी जा रही है, तो समाधान की बात तो सरकार की तरफ से कुछ आने वाली नहीं है। सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि इसको और लंबा किया जाए। लंबा होने से क्या होगा कि किसान जो भाई हैं उनमें आपस में जो किसान जथेबंदियां हैं उनको आपस में तोड़ा जाए, तोड़ के इस आंदोलन को जो है वो खराब किया जाए। तो किसान भाई डटे हुए हैं, जिस तरीके से ये आंदोलन में कुछ होने वाला नहीं है, ये चलेगा। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सड़क से संसद तक किसान भाइयों के साथ खड़ी है। उसमें किसी भी चीज की जरूरत होगी, लंगर की व्यवस्था जो है निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। आप अगर सिंगू बॉर्डर जाएंगे तो आप देखेंगे कि महीनों का राशन वहां पर भरा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल जी, जो सिंधु बॉर्डर पर खाने की जो व्यवस्था है, विशेष करके आम आदमी पार्टी और विधायक महेंद्र गोयल की ओर से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका कहना है कि महीनों तक के लिए राशन वहां पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इस बिल को वापस लेने के कदम नहीं उठाती है और ऐसे में आंदोलन अगर लंबे समय तक चलता है, तो ये लोग पूरी तैयारी के साथ लोगों की मदद के लिए, उनके रसोई के लिए, उनके कपड़े और नहाने की पूरी व्यवस्था के साथ लंबे समय तक के लिए तैयार हैं।